जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। और संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज बहुत टाइम से ही मुझे आ रहा था और संगत को भी आता ही है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। संगत जी, मेरे को वैसे भी लास्ट जो था मेरा सत्संग, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे शेयर किए हुए को। तो बस गुरुजी का भी रोज़ आता है मैसेज और संगत जी, बस कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा और कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने बीच में किया था शुक्राना सत्संग। तब मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि नहीं, करो करो शुक्राना सत्संग, अपना शेयर करो। तो मैंने जैसे भी हो सका मुझसे पॉसिबल, मैंने वैसे ही अपना थोड़ा सा अपना जो है शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया था। तो संगत जी, मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ क्योंकि बीच में जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था तो मैंने वो अब लेटेस्ट वाला कर दिया था अपना, लेकिन जो मेरा पेंडिंग रह गए थे वो मैं संगत जी आज बताना चाहती हूँ। कि संगत जी, मुझे अगस्त से जो है गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा और मैं जुलाई में, मैं 21 जुलाई को जो है मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मैं मतलब उन्होंने मुझे जोड़ा है, मेरी क्या औकात है जुड़ने की संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो संगत जी, जैसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे अगस्त से कि भाई मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा, तब तक मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई थी। और मैं पहले, मुझे स्टार्टिंग में जो था ये मैसेज आ रहा था कि मैं डुगरी बुलाऊंगा। तो संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं तो अभी बड़े मंदिर भी नहीं होकर आई, तो मैं डुगरी कहाँ से चले जाऊंगी। मैंने तो बड़ा मंदिर ही नहीं देखा, तो मैं डुगरी कैसे पहुँच पाऊँगी। और मुझे तो डुगरी के बारे में सिर्फ मैंने नाम ही सुना हुआ था संगत जी, और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था डुगरी के बारे में, कैसे जाना है, कब बंद होता है, कब खुला होता है मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो संगत जी, ऐसे ही जब मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा कि आया, एक दिन पहले आया गुरुजी का मैसेज मेरे पास कि मैं तुझे डुगरी बुला रहा हूँ। तो फिर मैंने ऐसे सुना था कि वो, मतलब नेट पे सर्च किया था मैंने कि वो महीने में 1 दिन ही खुलता है। आई थिंक फर्स्ट संडे था या सेकंड संडे था, फर्स्ट संडे है शायद, फर्स्ट संडे को खुलता है। तो संगत जी, मैंने देखा तो मैंने कहा फर्स्ट संडे तो भाई कल पड़ रहा है, तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो मेरा जाना पॉसिबल ही नहीं होगा, कल मैं कैसे चली जाऊंगी।
तो मैंने कहा मुझे कंफर्म भी नहीं है कि पता नहीं कल के दिन ही खुला है नहीं खुला, और एकदम हस्बैंड को बोलना और एकदम इमीडिएट तैयारी करना, क्योंकि संगत जी मैं जो डुगरी जा रही थी मंदिर जाने के लिए था, मेरा कुछ मेरा मन भी था और गुरुजी का आदेश भी था, उनका भी बुलावा था। क्योंकि संगत जी मेरा भाई जो है वो बेसिकली आज जो मैं सत्संग भी कर रही हूँ अपने भाई के लिए ही कर रही हूँ, उसी में ही सारी हमारी यात्रा सब दोनों का ही मतलब मिक्स है। क्योंकि संगत जी मेरा भाई जो है वो काफ़ी ड्रिंक करता है, तो और वो काफ़ी टाइम से ही ड्रिंक कर रहा है, तो हमने उसको हर तरीके से संगत जी समझाया लेकिन वो नहीं समझता। तो बस अब हम मेरे मम्मी पापा भी समझा समझा के थक गए थे, और अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो संगत जी वो भी अकेला है, कुंवारा है, अभी शादी नहीं हुई उसकी। और आप समझ सकते हैं संगत जी, जब माँ बाप का साया ना हो और दादाजी भी ना हो सिर पे, दादा दादी का भी साथ ना हो, और मैं भी संगत जी शादीशुदा हूँ, अपने घर में हूँ, तो मैं भाई को कितना ही देख पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने जो है मतलब गुरुजी ने, मैंने अरदास भी नहीं लगाई थी संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे अपने आप ही मैसेज भेजा, अगर तू शराब छुड़ाना चाहती है तो तू डुगरी आ। तो मैंने सोच लिया कि मुझे यही लगा कि भाई जाती वहाँ पे शायद भाई कुछ चमत्कार होता होगा कि हाँ भी डुगरी जाएंगे और उसकी शराब छूट जाएगी। तो संगत जी एक बार तो मैं उसको पहले वहाँ जाने से पहले मैंने उसको फिर हमारा उस दिन का तो प्रोग्राम हमारा कैंसिल ही था संगत जी, क्योंकि एकदम अगले दिन की तैयारी तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ पता नहीं था जाना कैसे कैसे नहीं जाना, कितना रास्ता है कितना नहीं है, कुछ नहीं आइडिया था संगत जी। तो इमीडिएट तो कहीं की भी प्लानिंग संगत जी होनी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर हमने नेक्स्ट मंथ का देखा तो हमारा अक्टूबर में पड़ रहा था, फर्स्ट संडे जो है वो नवरात्रों के बीच में पड़ रहा था। तो संगत जी देखा हमने कि नवरात्रे आ जाएंगे तब तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने हस्बैंड को जैसे तैसे कह के जाने के लिए हाँ करवाई कि हाँ भाई हम अगले महीने चलेंगे। तो मैं इनको बोलती रही कि भाई हमने चलना है, तो आप अपना देख लो कैसे चलना है क्या करना है, भाई एंड मोमेंट पे मत कह देना कि मैं नहीं चलूँगा, या मतलब पता नहीं लग रहा, या मैंने पता नहीं किया है, कुछ भी है, मतलब मुझे बहाना नहीं चाहिए, जाना मतलब जाना है बस। और संगत जी वैसे ही गुरु जी इतने प्यारे हैं कि एक बार जब संगत जुड़ जाती है गुरु जी के साथ तो बस फिर हम उनके दीवाने हो जाते हैं। तो संगत जी बस मेरा भी वही हाल था, क्योंकि माँ बाप है नहीं, रिश्तेदार भी इस टाइम बहुत दूर हो रखे हैं, मतलब सब हाल टोटली मिला के सारा हाल संगत जी बहुत ख़राब चल रहा है। तो ऐसे में गुरु जी ने आके मेरी बाँह फड़ी है, मुझे पकड़ा है, मुझे संभाला है संगत जी। तो बस मैं जब से गुरु जी ने मुझे पकड़ा है, मेरी बाँह फड़ी है, मुझे संभाला है ना संगत जी, मेरा रात दिन कहाँ और कैसे बीतता है ना संगत जी मैं नहीं जानती। मैंने अपना सब चीज़ें मतलब छोड़ ही दी हैं संगत जी, बस मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी के सत्संगी हैं जो मैं जिनको सिर्फ सुनती हूँ मैं दिन रात। इवन संगत जी आप मानोगे नहीं कि मैं रात को सोते समय भी जो है 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक, कभी तो मुझे 4 भी बज जाते हैं, बीच में सो भी जाती हूँ और उठ जाती हूँ, फिर सत्संग सुनने लग जाती हूँ संगत जी। मतलब ज़िंदगी कैसे बीत रही है ना पता नहीं चल रहा, मतलब टाइम कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, मतलब कुछ नहीं पता लग रहा। बस सिर्फ गुरुजी 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 नज़र आ रहे हैं मुझे बस चारों तरफ, और उनके सत्संग सुनती हूँ, अपना उसी में अपना टाइम पास करती हूँ, बस मैं अपना उसी में मेरा दिन सारा निकल जाता है, उन्हीं के सेवा पानी में ही सब मेरा टाइम निकल रहा है बस। नहीं तो संगत जी मेरा मन नहीं लगता था घर में, जीने की इच्छा नहीं थी संगत जी, यही सोचती थी कि बस मर जाऊँ, भगवान मुझे भी उठा ले। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो कि एक माँ के जाने के बाद, बाप के जाने के बाद तो फिर भी बेटी संभल जाती है, लेकिन अगर माँ भी चली जाए संगत जी तो एक बच्चों के ऊपर क्या बीतता है, क्या उस बच्चे का टाइम रहता है, और क्या मतलब उसका मायका तो ख़त्म ही हो जाता है, और दूसरा वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। और जब माँ ऐसी हो
उसकी दोस्त से भी बढ़कर हो। तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि उस लड़की पे, उस बच्ची पे क्या बीतती है संगत जी। मैं ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे भी जो थे अपनी नानी से बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। इतना प्यार करते थे वो, 24 घंटे नानी 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 कहते, वो थकते नहीं थे संगत जी। इतना उन लोगों को दादी दादा के साथ मोह नहीं था जितना नानी के साथ मोह था। नानी मामू बस यही चलता रहता था। नानी को ज़रा सा भी कुछ हो जाता तो मेरा छोटा बेटा हमेशा उनकी केयर बहुत करता था। मतलब करता था कि भाई नानी ने ज़रूर बाहर का कुछ खा लिया होगा, इसलिए नानी बीमार होगी। संगत जी छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ना ही हम छोटे बच्चे के सामने कोई बात करते हैं, ना बताते हैं उनको। तो वही सोचता था कि बस नानी बाहर का खाती है ना तो बीमार हो जाती है, बाहर का खाती है ना तो बीमार हो जाती है। कितनी बार कहता हूँ नानी को, नानी अपना ध्यान रखा करो, बाहर का मत खाया करो, लेकिन नानी है कि सुनती नहीं है, उनको तो बस बाहर का खाना है। संगत जी ऐसी बातें करता था ना प्यारी प्यारी कि नानी को भी बहुत अच्छा लगता था। कभी हम माँ बेटी की लड़ाई हो जानी तो मम्मी ने स्पेशल फ़ोन करना, भाई मेरे दोतरे से बात करा दे, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, उससे बात करनी है। तो संगत जी मुझे हंसी भी आती थी, गुस्सा भी आता था और जलन भी फील होती थी कि मम्मी मतलब अपनी बेटी से बात ना करके अपने नाते नातिन से बात करना चाहती है। चलो एक खुशी प्यार भी सब मिलता है कि हाँ ठीक है, चलो जैसे आपको खुशी मिले, जैसे आपको अच्छा लगे, कोई बात नहीं। बट संगत जी अब उनके जाने के बाद बच्चों को भी मैंने बहुत मुश्किल से संभाला है संगत जी। मतलब मेरी लाइफ में जो वो टाइम निकला है ना संगत जी, 1 साल मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे निकाला है। मतलब उस 1 साल में मैंने वो सब कुछ देख लिया जो मैंने पूरी लाइफ अपनी अभी तक की लाइफ में अपनी नहीं देखा था संगत जी। संगत जी मुझे भी नहीं पता वो टाइम जो 1 साल का टाइम हमने निकाला है, मतलब इतना बुरा वक्त था ना। मैं मतलब गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि ऐसा वक्त किसी की लाइफ में ना आए, किसी की लाइफ में ना आए, किसी बच्चे की लाइफ में तो बिल्कुल भी ना आए संगत जी। जहाँ माँ बेटी का प्यार दोस्ती से भी ज़्यादा गहरा हो, बच्चों का प्यार और ज़्यादा गहरा हो, और एकदम छोड़ के चले जाना संगत जी बहुत दुखदाई सिचुएशन होती है संगत जी, ये बहुत दुखदाई। मैं चाह के भी संगत जी इस चीज़ को ना बयान नहीं कर सकती। वो टाइम था और हमारी लाइफ में जो पहाड़ टूटा है संगत जी। मैं गुरु जी से हमेशा यही शिकायत करती हूँ कि उस 1 साल का पीरियड आपने क्यों हमारी लाइफ में दिया, क्योंकि संगत जी उस टाइम मैंने वो चीज़ें देखी जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं समझ पाई थी। मैं उन रिश्तों को टूटता हुआ देखा संगत जी, जो मेरी मम्मी के सामने तो बहुत अच्छे बनते थे और बाद में उन्होंने ऐसे हमें निकाल के फेंका अपनी ज़िंदगी से बाहर, जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं ना संगत जी, वैसे। और पता नहीं संगत जी क्यों ऐसा उन्होंने किया, मैं नहीं जानती। हालांकि कोई हम उनसे मांगने नहीं जा गए किसी भी चीज़ को लेके, कोई पैसे या कुछ भी, कुछ चीज़ें हमने उनसे मांगी नहीं, हमने उनसे कुछ कहा नहीं कि हाँ हमें सपोर्ट करो या हमें कुछ दो, कुछ भी नहीं संगत जी। फिर भी पता नहीं समझ भी नहीं आया मुझे संगत जी कि क्यों। नहीं तो संगत जी देखो, नहीं तो संगत जी मासी का रिश्ता कितना बड़ा और पवित्र रिश्ता होता है संगत जी। हमेशा मासी को माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ हो तब भी, और अगर माँ साथ ना हो तब भी मासी को माँ ही कहा जाता है। बट लेकिन संगत जी मेरी मासी के साथ रगीनी की रिलेशन अच्छे नहीं थे, हमारे रिलेशन अच्छे थे। हम हमेशा बहनों की तरह ही रहते थे, हर बात शेयर भी करते थे, बातें करते थे, फ़ोन भी करते थे। फ़ोन मैं बहुत कम करती थी उनको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था, मम्मी से उनकी बातें हो जाती थी तो। लेकिन मैं इतने फ़ोन नहीं करती थी, ठीक है हाँ वार त्योहार पे फ़ोन कर लिया, विश कर दिया, या बर्थडे वर्डे है तो चलो ठीक है कर दिया। तो बाकी मम्मी या कोई सुख दुख है तो तब हमने कर लिया फ़ोन, मम्मी ने मुझे बता दिया तो मैंने कर दिया। लेकिन संगत जी जैसे ही मम्मी गई उसके बाद तो उन्होंने अपने रंग दिखाने जैसे शुरू कर दिए।
वो बल्कि उल्टा मुझे ही हमेशा कहने लगी कि हाँ तू हमारे से वर्तना नहीं चाहती है, तू नहीं वर्तना चाहती, इसलिए तो तू फ़ोन नहीं करती। संगत जी, मम्मी को गए भी साल से ऊपर हो गया है। मतलब जून में गई थी मेरी मम्मी, मतलब 1.5 साल होने को आया है। उसमें से 6 महीने मुझे हो गए मेरी मासी से ना बोले हुए। बस ऐसी संगत जी, वो हमेशा ऐसे ही करती थी। बीच में तो करती रही फ़ोन थोड़ा, जैसे कभी मैंने कर लिया तो फिर उन्होंने कर लिया, इन्होंने कर लिया तो फिर मैंने सोची चल एक बार मैं कर लेती हूँ। ऐसे करते करते संगत जी ये हमेशा ऐसे करने लग गई कि मतलब तू करेगी फ़ोन तो मैं करूँगी, तू नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगी। इनके दिमाग में ऐसे हो गया। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि चल दोनों बच्चे अकेले हो गए हैं, माँ नहीं रही उसके सिर पे, माँ बाप का साया नहीं है, मतलब उधर उसका भाई भी अकेला है, तो चल मैं 1 दिन 2 दिन जाके रह आऊँ उनके घर, या चल बच्चों को कहूँ कि तुम आ जाओ मेरे से मिल जाओ, या छुट्टियाँ हुई हैं तो चलो भैया। पता था भाई हाँ जाती है अपनी मम्मी के घर रहने के लिए छुट्टियों में, तो ये भी नहीं कहा संगत जी एक बार भी कि चल तू मेरे पास आ जा, यहाँ आके रह जा, कोई बात नहीं, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटा, तो तू हमारे पास आके 1-2 दिन जो तेरा मन करता वो लगा जा। एक बार भी नहीं बोला संगत जी। तो सोचो संगत जी मेरे दिल में क्या बीतीगी। बस फिर तो तुम लोग ही मतलब ही हो ना। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उनसे भी दूर कर दिया, उनको भी मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि जो रिश्ता हमारे लिए ठीक ही नहीं है, जो हमारी खुशी नहीं चाहता, हमें देख नहीं सकता, तो हमने क्या ऐसे रिश्तों का करना है संगत जी। और मैं तो संगत जी वैसे इतनी मतलब खुंदगी कह लो हूँ कि एक बार अगर जो इंसान कोई नहीं मुझसे बोलना चाहता ना, तो मैं खुद ही पीछे हट जाती हूँ संगत जी। मैं उस रिश्ते में दोबारा घुसने की कोशिश भी नहीं करती, ना उस रिश्ते को मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ संगत जी। क्योंकि मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए संगत जी जहाँ लड़ाई हो, कलेश हो, मतलब बस लड़ाई कलेश मतलब मचता रहे, हम तुम्हारे पे तोहमत लगाएं, तुम हमारे पे तोहमत लगाओ। उससे अच्छा है उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दो, बोलो ही मत आपस में, वही अच्छा है, कम से कम शांति तो मिलेगी। संगत जी इसी शांति के चक्कर में तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या क्या खेल हो गए मेरे साथ। बस संगत जी मैं आज डिस्कस नहीं करूँगी, आज मैंने शुक्राना सत्संग किसी और मतलब से किया है संगत जी, कुछ और बताने के लिए किया है। मतलब अगर मैं अपनी बातें ऐसी करती रहूँगी तो पता नहीं कितने सत्संग बन जाएंगे। तो संगत जी हम जो डुगरी में आपको बता रही थी कि हम डुगरी का बुलावा जब आया तो ऐसे ही महीना निकल गया और 6 अक्टूबर की डेट आ गई संगत जी, हम लोग चले गए। हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड अंकल ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग बाय कार ही जाएंगे। तो संगत जी हम चले गए, नेविगेशन लगाकर अपना हम चले गए, और अपने भाई को भी ले गई मैं। हम सुबह 5-5:45 बजे तक हम घर से निकल गए थे। तो संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, एक मेरे ख्याल पटियाला वाली रोड जाती है और एक दूसरी रोड जाती है अंदर की तरफ से, लेफ़्ट साइड से संगत जी अंदर की तरफ से सड़क जाती है। पता नहीं अब गुरुजी को ही मैंने बोला कि गुरुजी आप ही हमें लेके जाएंगे, हमें तो रास्ता पता नहीं है ना, वैसे वहाँ हम किससे रास्ते में पूछेंगे, ना हमारे यहाँ से कोई गया है कुछ पता है किसी को, मतलब हमें कुछ नहीं पता, आपने अपने आप हमें लेके जाना और अपने आप लेके आना है, बस मुझे नहीं पता। मैंने गुरुजी को जाने से पहले कह भी दिया और मैं गुरुजी को साथ लेके भी चली गई संगत जी। संगत जी अब मैं आपको जो आगे बताने लगी हूँ ना, मतलब ये वो संगत जान सकती है कि जो डुगरी गई हुई हैं और उस रास्ते से अगर गई हैं तो, नहीं तो संगत जी ये बहुत बड़ा मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल था संगत जी, कि मतलब मैंने ऐसा कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा संगत जी, जो मैंने उस दिन डुगरी जाते हुए देखा। संगत जी हुआ क्या कि हम जैसे ही लेफ़्ट टर्न लिया हमने, वहाँ पे कोने पे एक ढाबा था और वहाँ पे भोलेनाथ जी का स्वरूप बना हुआ था उनके बोर्ड पे, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, शायद पता नहीं कुछ ऐसे भोजनालय करके था। तो हम वहाँ रुके तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई आगे जाके रुक जाएंगे। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे देखो उनका स्वरूप भी बना हुआ भोलानाथ जी का, तो मैंने कहा इसका मतलब हम सही जगह पे रुके हैं। तो संगत जी हम वहीं पे हम लोगों ने नाश्ता किया
और उसके बाद मैं संगत जी उस दिन घर से फ़्रेश होके नहीं गई थी, सुबह सुबह का टाइम था, ना ही हम लोगों ने इतना कुछ खाया हुआ था सुबह, क्योंकि मन तो करता नहीं सुबह 5 बजे उठ के बनाना भी और खाना भी। तो रास्ते में मैंने कहा हम खा लेंगे, थोड़ा बहुत मैंने सैंडविच बना लिए थे, तो सॉरी संगत जी टोस्ट बना लिए थे मैंने। तो हम ले गए थे, हमने गाड़ी में एक एक खा लिया, लेकिन संगत जी ढंग से हम फ्रेश नहीं हुई थी मैं। संगत जी आप मानोगे कि मैं वहाँ पे मतलब पहुँचे, हम लोगों को भूख लग गई, तो हम लोग अपना नाश्ता किया हम लोगों ने अच्छे से वहाँ पे। संगत जी मैं बहुत अच्छे से फ़्रेश हुई, और मतलब एकदम ऐसे हुआ, क्योंकि इतना लंबा रास्ता संगत जी बैठे बैठे गैस बन जाती है। और देखो भगवान जी ने, भोलेनाथ जी ने, मेरे महादेव ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना हमारा साथ दिया, जैसे मतलब माँ बाप साथ होते हैं ना, वो एहसास दिलाया उस दिन महादेव जी ने, कि मतलब बिल्कुल सही जगह पे हमें लाके खड़ा कर दिया। वहाँ पे टॉयलेट्स भी सही अच्छे बने हुए थे, और था भी वहाँ पे फ्लश बना हुआ था, पॉट नहीं था, और फ्लश वाले थे, जिससे हमारा पेट इतने अच्छे से क्लीन हो गया संगत जी, इतनी अच्छे से साफ़ हो गया कि हमें पूरे रास्ते कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नहीं तो इतने लॉन्ग रूट पे निकलना संगत जी, कभी गैस बन जाती है, कभी कुछ हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग्स हो जाती हैं। लेकिन संगत जी मेरे को भी यही डर लग रहा था कि इतनी दूर हम लोग जाएंगे कैसे, लेकिन बस वो हमारे भोलेनाथ, हमारे महाशिव हमारे साथ थे, गुरुपा हमारे साथ थे, जो संगत जी उन्होंने हमें कुछ नहीं होने दिया। आप मानोगे नहीं, कुछ भी नहीं, ज़रा सा भी कुछ हमें परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ा संगत जी। हम उस रास्ते से बस वहाँ से हम निकले फ़्रेश वगैरह होके, अपना खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके, और हम सीधा जो रोड हमने पकड़ी थी संगत जी, उस रोड पे आगे चल के, मतलब जैसे ही थोड़ा सा ऐसे आ रहा था गांव टाइप एरिया, मतलब इधर भी मतलब खेत थे और इस साइड भी खेत थे, और सिर्फ बीच में सड़क थी। मतलब रास्ता कहने को इतना अच्छा था, और ऐसे मतलब था, चलता रास्ता तो था संगत जी, कि भी ट्रैफिक सब आ रहे थे जा रहे थे, और बड़े बड़े व्हीकल्स भी जा रहे थे, जैसे ट्रैक्टर हैं और बड़े बड़े टेम्पू हैं, ये सब भी अंदर अंदर से जो है ना जा रहे थे, और अंदर से ही रास्ता था संगत जी। कोई वो हमें नहीं पता, ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी सुना उस रास्ते के बारे में, कभी हमें पता ही नहीं है, मतलब क्योंकि हम उस रास्ते कभी गए नहीं उस साइड, तो हमें कहाँ से क्या पता लगेगा। तो संगत जी हम गए, तो वो संगत जी हमें नहीं उस रास्ते के बारे में कुछ आइडिया था, हम बस अपना चलते गए। और संगत जी आप मानोगे नहीं, बस हमने वो जब मतलब वो भोजनालय जो था, रेस्टोरेंट जो बना हुआ था, वो जैसे हमने मतलब क्रॉस किया और थोड़ा सा आगे से खेत एरिया आया, तो संगत जी हमें ऐसी बटरफ्लाइज के दर्शन होते गए, बटरफ्लाई 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 संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब एक हम देखते और बटरफ्लाई मतलब दर्शन हुए बटरफ्लाई के हमें, और वो गई, और आगे देखते ही सामने 2 मिनट बाद, 2 मिनट भी संगत जी मैं बहुत लेट बोल रही हूँ, मतलब 4 सेकंड के बाद हमें दूसरी बटरफ्लाई, कभी संगत जी राइट साइड से, कभी संगत जी लेफ़्ट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी लेफ़्ट साइड से, कभी एकदम ही सामने से अचानक से हमारी गाड़ी को टच करती हुई निकलती जाती। संगत जी वो क्या नज़ारा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मतलब मैं लफ्ज़ों से मैं उस चीज़ को संगत जी मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, कि मतलब बस वो आधा रास्ता जैसे हमने क्रॉस किया, और था हमारा 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का रास्ता और था हमारा, तो संगत जी जो हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, गुरुपा के जो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए संगत जी, बस हम तो बस पागल ही हो गए संगत जी, बार 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 बटरफ्लाई बटरफ्लाई। और संगत जी तब तक बटरफ्लाई आती रही, तब तक जब तक हम बिल्कुल गुरुपा के डुगरी मंदिर में, हम जब तक वहाँ हमने गाड़ी पार्किंग पे नहीं लगा दी संगत जी, पार्किंग तक हमें संगत जी गुरुपा के दर्शन तितली स्वरूप में वो हमें देते रहे, वो हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते रहे, वो बताते रहे कि पुत्र घबरा नहीं, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा कदे हाथ नहीं छड़ना। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस दिन तो जैसे पता नहीं मेरे हस्बैंड को भी मतलब पता नहीं इतना विश्वास हो गया, वरना संगत जी वो विश्वास नहीं करते कि हाँ तितली तो बारिश का मौसम है या वैसे हरियाली का मौसम है तो तितलियाँ तो आ ही जाती हैं, उसमें क्या है, तितली तो जहाँ पेड़ होंगे वहाँ तितली तो आएगी आएगी। लेकिन संगत जी उस दिन तो गुरु जी ने सच में हद ही मुका दी थी, हद पे हद कर दी थी संगत जी। मैं तो खुद वो नज़ारा देखकर मतलब इतनी
इतनी इम्प्रेस हो गई मैं तो गुरुजी से, और मैं इतनी पागल हो गई संगत जी, मेरे बच्चे पागल हो गए संगत जी। मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी उस दिन हमारे साथ सच में क्या हुआ। और संगत जी जैसे हम उस रोड पर आए ना, डुगरी वाले रोड पर आए, जैसे ही अभी हम पीछे थे अभी तो हम काफ़ी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ आए हमें मंकीज़ भी दिखे संगत जी। इतने मंकीज़ वहाँ पे, ओ माय गॉड, मंकी 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 दिखे जाएँ। और संगत जी आगे हमारी गाड़ी चल रही है, उस पे लिखा था गुरुजी, और एक पे 777 था शायद, मेरे ख्याल से ऐसे ही, मतलब डबल नंबर था, और आगे भी और हमारे पीछे भी और बीच में हम। और संगत जी हम उसी गाड़ी को फॉलो करते हुए जा रहे थे। शायद पता नहीं वो गाड़ी का जो ड्राइवर था संगत जी, वो इतना एक्सपर्ट था, मतलब आप मानोगे कि नीचे भी जानवर चल रहे थे, नीचे भी मतलब पशु पक्षी जो थे वो ना नीचे की तरफ सड़क पर भी चल रहे थे। जैसे वो अपना ये क्या कहते हैं उसको, कछुआ, संगत जी कछुआ वहाँ पे चल रहा था, और इतना बड़ा साइज़ का कछुआ था संगत जी। मैंने अपनी लाइफ में रियल का कछुआ कभी नहीं देखा संगत जी। और हम गाड़ी चलाते चलाते हमें वो कछुआ दिखा, जैसे हमारे जो आगे वाली गाड़ी थी गुरुजी की जो थी, जैसे ही उसने एकदम ऐसे उसमें घुमाई करके, जिगजैग वे में घुमाई गाड़ी, तो हमें तब दिखा कि नीचे कछुआ है, उसने उसकी जान बचाई है। और हमने भी एकदम ऐसे जिगजैग करके गाड़ी निकाली संगत जी। मैंने देखा, मेरे बेटे ने देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा, मेरे भाई ने देखा संगत जी। मतलब हम इतने खुश हुए संगत जी कि मैं आपको बता नहीं। तो संगत जी मैंने कभी कछुआ देखा नहीं, और उस मुझे कछुए जी के भी दर्शन हो गए संगत जी। तो बस यहीं गुरु पाक की इतनी मेहरबानी। फिर हम संगत जी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी, हम वहाँ पहुँच गए बड़े आराम से गुरु जी के साथ। और उसके बाद फिर हम वहाँ अंदर गए। बस मैं जाते जाते संगत जी यही कह रही थी गुरु पाक को कि गुरु जी बस लंबी लंबी लाइनें ना हो, हमें वेट ना करना पड़े, बस फटाफट आपके दर्शन हो जाए हमें। क्योंकि संगत जी हमें वहाँ से वापस भी आना था, और लंबा रास्ता, बहुत लंबा था। लेकिन संगत जी बस हम कैसे तैसे करके घर भी पहुँच गए गुरु जी की कृपा से। और जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हम बैठे, लाइन में लगे। पहले उन्होंने हमें बिठाया, पहले हमें जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया। उसके बाद हम अंदर गए, लाइनों में लगे, बैठे, और फिर हमें अंदर 2-5 मिनट बैठे होंगे मुश्किल से संगत जी। तो उसके बाद हमें अपना अंदर जाने का बोल दिया उन्होंने कि अंदर जाओ, लाइनें भेजते गए और हम अंदर जाते गए संगत जी। बस अपना मत्था टेका, और 5 मिनट में हम लोग वापस आ गए। तो संगत जी 5 मिनट, तो संगत जी बस फिर हम अपना वहाँ से वापस निकले। थोड़ी सी वहाँ से हमने वहीं पे अंदर काफ़ी कुछ मिल रहा था, लस्सी वस्सी दी, वो हमने पी, और बच्चों ने भी पी, आइसक्रीम खाई। और वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा गुड़ लिया जो पंजाब का था, थोड़ी सब्जी। मेरे हस्बैंड को पंजाब की सब्जियाँ बड़ी पसंद है, पसंद तो मुझे भी बहुत है कि अच्छी होती हैं। तो बस हमने वहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ ली, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े वापसी के लिए। संगत जी आते आते रास्ते में हम दूसरे रास्ते से आए थे। जिस रास्ते से हम गए थे संगत जी, हम उस रास्ते से वापस नहीं आए, क्योंकि आते आते हमें अंधेरा हो जाना था, इसलिए हम डर की वजह से वहाँ से नहीं आए संगत जी। तो मैंने भी इनको बोला कि भाई चलो हमें दूसरी साइड से रास्ता ले लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड से थोड़ा सा सेफ था, क्योंकि बाहर हाईवे था, तो हाईवे से जाना ही ठीक था, क्योंकि वहाँ रोड मतलब चलती हुई रोड होती है संगत जी। अंदर उस वाले एरिया से आना ठीक नहीं लगा। तो दिन में तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रात के समय वहाँ से निकलना सही नहीं लगा संगत जी। तो हमने हाईवे का रास्ता पकड़ा और हम बाहर तो निकल आए। तो संगत जी कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद, मतलब 1 घंटा शायद निकल गया था मेरे ख्याल से, तो अभी हम वहीं थे। और उसके बाद हमें पता लगा जी आगे वहाँ पे पूरा रोड ब्लॉक है, पूरा रोड जाम लगा हुआ है। उस दिन संगत जी वो किसानों ने कुछ अपना वो कर रखा था, वही स्ट्राइक वगैरह अपनी चल रही थी, किसानों की धरना लगा के बैठे हुए थे। तो ऐसे हमने, पंजाब पुलिस थी वहाँ पे, तो हमने उनसे पूछ लिया उतर के कि भाई रास्ता आगे खुला है या यहीं तक ही है बस। तो वो कहते हैं जी, और शुक्र है उन्होंने भी हमें सही गाइड किया पंजाब पुलिस ने, कि उन्होंने बोला कि नहीं ये रास्ता आगे सारा ब्लॉक है जी, आप यहीं से निकल जाओ।
तो संगत जी हम जहाँ से फिर वापस आए थे हम वहीं से हम निकलने लग गए। और उससे पहले तो संगत जी जो रास्ते पे हम खड़े हुए थे वो रोड पूरी ब्लॉक थी, मतलब पूरा जाम लगा हुआ था संगत जी, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था। फिर हम आगे से हमने देखा कि भाई थोड़ा सा रास्ता है निकलने का, गाड़ी निकल रही है ऊपर से। तो फिर संगत जी हमने भी कोशिश करी गाड़ी निकालने की वहाँ से, लेकिन संगत जी ऐसे जैसे उसके साथ वो बना होता है ना, जैसे सबवे बोलते हैं इसको, पटरी सी बनी होती है, तो उस पटरी के ऊपर चढ़ा के गाड़ी हमें नीचे उतारनी थी। नीचे सिर्फ ऐसे 1-2 ईंटें लगा रखी थी किसी ने, और एक ने ऐसे निकाली तो उसको देखा देखी हमें भी निकालनी पड़ी संगत जी, क्योंकि अगर नहीं निकालते, अगर गाड़ी हम वहाँ से नहीं निकालते तो संगत जी हम बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे फंस जाते। और नवरात्रों का दिन था संगत जी, घर आना भी ज़रूरी था क्योंकि हमने खेतरी बीज रखी थी, खेतरी भी हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे संगत जी। तो बड़ी मुश्किल से हम हमने वहाँ से गुरुजी ने हमें निकाला, दिमाग में इनके डाला कि यहाँ से भाई काका तू अपनी गाड़ी निकाल, और रॉन्ग साइड ली हमने गाड़ी, काफ़ी देर तक रॉन्ग साइड हम गाड़ी चलाते रहे। फिर आगे जाके एक आया मतलब वो ब्रिज सा आया, तो हमने उसके नीचे से यू टर्न लेके बाहर निकालनी चाहिए गाड़ी। तो आगे हमने फिर वो पुलिस से पूछा कि भाई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आगे के सामने सारा ब्लॉक कर रखा है तो आप यहाँ से अंदर से निकल जाओ। पर फिर हम संगत जी अंदर से उसी रास्ते से वापस आए जिस रास्ते से हम गए थे, उसी रास्ते से घूम के हम उसी सड़क पे उसी भोजनालय के आगे से निकलते हुए वापस आए संगत जी। पर लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम तो हुई आते वक्त थोड़ी सी, क्योंकि रास्ता ख़राब था और अंधेरा भी हो रहा था और हमें जल्द से जल्द वहाँ से बाहर भी निकलना था। पर लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी ने हमें वहाँ से अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया। ईज़िली हम हाईवे पे आके, और जब हाईवे पे पहुँच गए हम लोग दोबारा, तो तब जाके वहाँ पे हम पानीपत वगैरह क्रॉस करना था। अभी हमें पानीपत से थोड़ा हम आगे थे, तो करनाल से आगे थे अभी, तो उससे पहले ही हम हाईवे पे आ गए। तो वहाँ से बस हम सीधा 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 जो है अपना हाईवे पे लग के और अपना सीधा आ गए इजीली। तभी अंधेरा हुआ जब हम हाईवे पे पहुँच गए संगत जी। उसके लिए संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुबा, बहुत आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम वहाँ कहाँ से जाम में फंस जाते, पता नहीं निकल भी पाते कि नहीं निकल पाते। और संगत जी जो डुगरी बुलाया गुरुपा ने, इतनी बड़ी मेहर दिखाई, इतनी कृपा करी उन्होंने हमारे पे। मैं सच में संगत जी, मतलब पहली बार ऐसा हमारे साथ हुआ कि कहीं जाना है और हमें रास्ता नहीं पता और हम ऐसे निकल पड़े हैं, और बस गुरुजी हमारे साथ जो हमें ले गए, उन्होंने हमें अपने दर्शन कराए अच्छे से। मतलब अच्छा मज़ा आया हमें संगत जी, दर्शन करके मज़ा आया। और बस संगत जी, लेकिन एक चीज़ है कि मैं जिस चीज़ के लिए वहाँ गई थी कि मेरे भाई की शायद शराब छूट जाए, लेकिन संगत जी वो पॉसिबल शायद नहीं हो पाया अभी तक। पता नहीं संगत जी उसमें गुरुपा की क्या मर्ज़ी है, क्या मर्ज़ी नहीं है, पता नहीं उनकी क्या मर्ज़ी है इस चीज़ को लेके, मैं ये नहीं समझ पाई। बस संगत जी मैं यही अरदास भी करती हूँ अपने गुरुजी से, और मैं आप संगत जी को भी बोलती हूँ कि आप भी अरदास करना कि बस मेरे भाई की ज़िंदगी संवर जाए संगत जी। सिर्फ़ एक वो शराब भी होती ना संगत जी, तो हमें तो भी कुछ नहीं होता संगत जी। वो ड्रग्स भी लेता है संगत जी, और बहुत टाइम से ले रहा है, वो अपनी ज़िंदगी संगत जी धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहा है। संगत जी छोटा सा था जब मैंने उसको अपने हाथों में ही पाला है, मैंने उसको अपने बच्चे की तरह उसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि मेरी मम्मी तो ऑफ़िस चली जाया करती थी संगत जी। उसके बाद पीछे मैं ही होती थी संगत जी, उसे सारा दिन देखना, उसे पढ़ाना, उसे ट्यूशन भी भेजना, उसे खाना भी खिलाना, उसकी टेक केयर करनी। संगत जी मैंने उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला है, उसे कभी अपना भाई समझा ही नहीं, मैंने उसे अपना बच्चा ही समझा है संगत जी। और आज गुरुजी भी जब मुझे उसके लिए कोई मैसेज भेजते हैं तो उसे मेरा बेटा ही बोलते हैं संगत जी। बस मैं आपसे भी प्रार्थना है मेरी संगत जी, आप लोगों से भी, कि जो भी सत्संग मेरा सुन रही है, गुरुजी से अरदास कीजिएगा संगत जी, क्योंकि मेरा भाई इन नशे से बहुत जल्द दूर हो जाए, बस उसे ये नशे की लत दूर हो जाए संगत जी। आज मैं मजबूर हो के संगत जी, मैं आज ये चीज़ सत्संग में मैं बोल रही हूँ संगत जी। इतने टाइम से मैंने कभी इस बारे में ऐसे जिक्र नहीं किया संगत जी,
लेकिन संगत जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मेरा भाई इन चीज़ों से बाहर आए, या उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, वो कुछ नौकरी करे, या वो उसकी शादी हो सके संगत जी। लेकिन आप तो समझते हैं संगत जी कि हर माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी होते देखना संगत जी। वो इस उम्र को पार कर रहा है संगत जी, वो इस उम्र को पार कर रहा है। इस उम्र पे है कि उसकी उम्र के बच्चे जो हैं वो दो दो बच्चों के बाप बन गए हैं संगत जी। माँ बाप नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। मैंने अपनी हर कोशिश करी है, जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैंने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है, अपनी हर कोशिश करी है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जी ने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी उसको समझाने में, सुधारने में, लेकिन संगत जी वो नहीं समझता। लेकिन बस मैंने अब सब कुछ अपना गुरुपा को सौंप दिया है, उन पर छोड़ दी है अपनी डोर, अपनी और अपने भाई की, कि अच्छा होगा तो आप जानेंगे, बुरा होगा तो आप जानेंगे। गुरुजी जैसा आप जिस हाल में रखेंगे हम उसी हाल में खुश हैं गुरुपा। पता नहीं, शायद उसको भी संगत जी गुरुजी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस कर दी है। आज भी मैसेज आया था मेरे पास, सुबह से मैसेज आया हुआ है कि कोई कष्ट है तेरे बेटे पे तो सत्संग सुन और उसका कष्ट कटवा ले, मैं छोटी सी खरोंच में उसका कष्ट जो है निपटा दूंगा। माफ़ करना संगत जी, लेकिन क्या करूं, माँ ना, कोई माँ अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे दुख तकलीफ में नहीं देख सकती। फिर उसके पास अभी इस टाइम नौकरी नहीं है, लगवाई थी गुरुजी ने, लेकिन 1 महीना करता है संगत जी, वो फिर छोड़ देता है। पता नहीं संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही इस चीज़ को कि गुरुजी ने क्या उसकी किस्मत में लिखा है। मैं कहती हूँ आप कुछ मत करो गुरुजी, बस उसकी शराब की और ये ड्रग्स लेने की लत छुड़वा दो गुरुपा। बस मैं इसी के लिए अरदास करती रहती हूँ संगत जी। मैं आपसे भी विनती करती हूँ संगत जी कि आप भी अरदास कीजिए गुरुपा को कि उस बच्चे की ज़िंदगी बख्श दे। वो अपनी ज़िंदगी को संगत जी धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहा है, और वो आज से नहीं, बहुत साल हो गए संगत जी, बहुत साल हो गए हैं। ये ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि सब ख़त्म हो जाए तो मैं कुछ ना कर पाऊँ। मेरे पास तो और कुछ बचा भी नहीं संगत जी, माँ बाप नहीं है, भाई के लिए देखे एक भाई बचा है। मैं यही चाहती हूँ बस कि गुरुपा उसे सही राह लगाए। बस गुरुपा रोज़ मुझे मैसेज भेजते हैं, उसके लिए भी बोलते हैं कि वो गलत राह पे चल रहा है, वो किसी गलत दोस्त के साथ मिल गया है और वो कुछ गलत ना करे, इसके लिए पहले तो उसको समझा। लेकिन संगत जी वो मेरी कहाँ सुनता, वो मुझे फ़ोन भी नहीं करता सारा दिन। बस उसे जब पैसे चाहिए होते हैं संगत जी, तब वो मुझसे बात करता है, तब मुझे बोलता है कि हाँ मुझे पैसे चाहिए। तो संगत जी मरता क्या ना करता, दे देती हूँ मैं पैसे, और क्या करूँ मुझे, जबकि मुझे पता है संगत जी कि वो सिर्फ पीता ही है और कुछ नहीं करता। आज भी संगत जी उसका कोई फ़ोन नहीं आया। अब मैं अपना सत्संग ख़त्म करूँगी तभी मैं उसको फ़ोन करके पूछूंगी कि आज उसने क्या काम किया है। बहुत काम उसकी ज़िम्मेदारी पे लगा रखे हैं मैंने संगत जी, लेकिन मुझे पता है वो करेगा नहीं, उसके पास रोज़ कोई ना कोई बहाना होता है संगत जी। वैसे तो अपने बेटे के बारे में मैं जितना भी बोल दूँ उसकी क्या बुराइयाँ करूँ संगत जी। मैं बस यही अरदास रहती है मेरी हमेशा गुरुपा से कि उसकी ज़िंदगी संवार दो, चाहे हमें कुछ मत दो आप, लेकिन उसकी ज़िंदगी संवार दो गुरुजी। बस मेरी यही अरदास रहती है संगत जी हर टाइम, क्योंकि मेरे माँ बाप भी संगत जी इसी गम में ही चले गए हैं कि हर माँ बाप का सपना यही होता है कि उसका बच्चा, उसकी ज़िंदगी संवर जाए, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन पता नहीं संगत जी क्या ऐसा लोगों ने कर रखा है हमारे ऊपर। आते हैं गुरुजी के मैसेज बताते हैं कि कर रखा है,
जिससे वो उसे ना उठने देते हैं, इस नशे में डाल रखा है उसे। अब बस मेरे पास तो एकमात्र गुरुजी ही सहारा है, जिन्होंने हमारी बाँह फड़ी है। बस संगत जी, बस यही अरदास करती हूँ। पता नहीं संगत जी क्यों मुझे बड़े मंदिर गुरुजी बुला रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप हिम्मत ही नहीं कर पा रही संगत जी जाने की। नहीं तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं तो ऐसी लड़की हूँ कि मैं आज तक हमेशा अकेली ही चली हूँ, किसी का सहारा नहीं मैंने लिया कभी भी। हमेशा मैं अकेली ही चली हूँ, चाहे कुछ पता हो, रास्ता ना पता हो, पूछ पाछ के कहीं भी कैसे भी पहुँच जाना। लेकिन आज संगत जी पता नहीं मुझे क्यों अंदर से डर लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं बड़े मंदिर नहीं पहुँच पाऊँगी अकेले, मैं नहीं पहुँच पाऊँगी अकेले, कुछ हो ना जाए, ऐसे पता नहीं संगत जी क्यों ख्याल आ रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरा बहुत मन है अपने भाई को बड़े मंदिर लेके जाने का, कि जाके वहाँ पे लंगर प्रसाद खाएगा तो इसके कष्ट कटेंगे, और ये अकेलापन फील करेगा तो क्या पता अपने आप ही चला जाए, एक बार रास्ता देख आएगा तो। बाकी संगत जी आप भी अरदास कीजिए गुरु पाक को कि इस बच्चे की ज़िंदगी को सही कर दें, बस उसकी ज़िंदगी को टिकाने लगा दें, उसे इस नशे से दूर कर दें, बस कि वो कभी ज़िंदगी में इस नशे को हाथ ना लगाए। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ संगत जी, ताकि मैं अगले नए अपने सत्संग की तैयारी कर सकूँ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पर। आपका तो हम कर्ज ये सच में सारी उम्र नहीं उतार पाएंगे, जितने भी जन्म लेने गुरु पा, हम आपका कर्जा सच में कभी नहीं उतार पाएंगे। लेकिन गुरु फिर भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, जो सब कुछ है वो सब कुछ तेरा 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 मेरे गुरुपा, और तू मेरा 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करते समय, या मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो संगत जी मुझे माफ़ करना। और गुरु जी, जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, उनकी हर मनोकामना पूरी करना, उनको हर दुनिया के दुखों से बचाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।